गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ में कुछ और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा क्या बना दिया गया है, मैं बेरोजगार साथियों के साथ में क्या किया जा रहा है, तो आप साथ में दिखाओगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर आवा साथियों, तो आप साथी ने बता दें भाई जो जॉब एडवर्टाइज का बटन है अभी ये तो फ़िलहाल जो है काम नहीं कर रहा है। आप साथी यहाँ से अपनी वैकेंसियाँ जो है चेक नहीं कर पाओगे। आप साथी जैसे बैक आओ हो, बैक आने के बाद में आप साथी थी यहाँ पे जो इंटरप्राइजेज का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्लिक करना है, और जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना साथियों। जैसे आप इस प्रकार से इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो 3 डॉट दे रखी है यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर वैकेंट जॉब्स के ऊपर क्लिक कर लेना, आपकी वैकेंसियाँ आ जाएंगी साथियों। जो पीछे जो पोर्टल था जो ओपन नहीं हो रहा था उसके अंदर अपडेट वगैरह कराया जाने लग रहा है। ठीक है, अब आप साथियों को बता दें जो हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो प्राइवेट संस्थानों के अंदर जो नौकरी देने का काम शुरू किया गया है इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो साथियों को यानी कि परेशान कर रही हैं। और बहुत से साथी जो ही चीज़ को लेके अब जैसे मान लेते हैं साथियों कि ये जो वैकेंसियाँ दर्शाई गई हैं इन वैकेंसियों को यानी कि बड़े बड़े शहरों के अंदर दर्शाने का काम किया गया है। वह गुरुग्राम हो गया या फिर सोनीपत हो गया या फिर चंडीगढ़ साइड में हो गए, तो इतने ज़्यादा महंगे महंगे शहर हैं साथियों, तो वहाँ पर 5,000 रुपये में कैसे काम चलाएंगे अगर कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर देगा। जी हाँ साथियों, 5,000 रुपये की नौकरी देने का काम किया गया है इन भर्तियों के अंदर। तो आप साथी ने दिखावांगे अब ये मान लीजिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग की ये जो पोस्ट निकाली गई है हरियाणा कौशल निगम के पोर्टल के ऊपर प्राइवेट संस्थानों के लिए, तो इसके अंदर साथियों जैसे हम इसकी डिटेल को चेक करा हाँ तो इसकी डिटेल में ये देख लीजिए ग्रोस सैलरी देने का काम कराया जाएगा भाई 5,000 रुपये। और नौकरी कड़ा मिली है पंचकूला के अंदर। भाई पंचकूला जो है डिस्ट्रिक्ट रहोगा आपका जॉब लोकेशन रहोगी। अगर कोई भी साथी मान लो अप्लाई करेगा तो 5,000 रुपये मेरा पंचकूला के अंदर के करेगा। तो हरियाणा सरकार ने इस पर भी देखना चाहिए भाई ये जो प्राइवेट संस्थानों के आप भर्तियाँ निकाल रहे हो तो ये क्या कोई मजाक चल रहा है क्या कैंडिडेट के साथ में जो बेरोजगार युवा है? क्या 5,000 रुपये में वो अप्लाई कर देगा? वो चलो मान लो इसको ना देख पाए और वो सीधा ये देख ले कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की भर्ती है, तू भर दे, तेरे को अच्छी नॉलेज है, और उसका 5,000 रुपये में वो क्या करेगा वहाँ पे पंचकूला में? तो ये देखना चाहिए हरियाणा सरकार को भी। इस प्रकार से अगर कोई भी वैकेंसियाँ वगैरह है तो उनको ना दर्शाया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े है कोई प्राइवेट कंपनी ने कोई रिक्वायरमेंट दे दी तो वह निकालनी ज़रूरी है। कल ना वो अपनी ग्रोस सैलरी बता दिया मैं तो 2,000 रुपये सैलरी दूंगा। 2,000 रुपये का कोई रोल है कहीं पे? कोई मिनिमम वेजेस भी नहीं है। ये तो मिनिमम वेजेस तो लागू होना चाहिए कहीं ना कहीं। ये थोड़े बिल्कुल मजाक बना रखे 5,000 रुपये सैलरी। और ये देख लीजिए कई सारी भर्तियाँ तो ऐसी हैं बीटेक और डिप्लोमा होल्डर मांग रखे हैं, एमबीए पास मांग रखे हैं, और उनकी सैलरी दे रखी 11-11 हज़ार रुपये। अब आप साथियों को मैं दिखा देता हूँ एक बारी। ये देख लीजिए कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं यहाँ पे। अब ये ग्रेजुएट वालों की लगा लो। अब ये देख लीजिए इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांग रखी बीटेक, और गुरुग्राम के अंदर ये भर्ती है। बीटेक वाले को 15-20 हज़ार रुपये तो वैसे मिल जाते हैं गुरुग्राम के अंदर, लेकिन ये दे रहे हैं 13,450 रुपये। जबकि बीटेक लेवल पे तो 3 लेवल पे आ जाता है। जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों के अंदर फॉर्म फिलअप करते हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो निगम रेट बना रखे हैं वो 20,000 प्लस सैलरी है इन साथियों की, और इसके अंदर देने का काम कराया गया 13,450 रुपये साथियों। और उसके बाद में आगे देखा जाए तो इसी के हिसाब से और भी थी वैकेंसियाँ यहाँ पे। अब ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देख लीजिए, बीबीए एमबीए स्किल रिक्वायर्ड, मार्केटिंग लोकेशन बताई गई गुरुग्राम के अंदर आई है। 11,650 रुपये देने का काम किया गया है। जबकि ग्रेजुएशन एमबीए लेवल पर है तो 3 लेवल के अंदर आवा तो 20,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए इन साथियों की। तो इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से जो है प्राइवेट संस्थानों के अंदर नौकरी निकालने का काम किया गया है, और ये बहुत ही बड़ा मजाक है बेरोजगार साथियों के साथ में। तो इस प्रकार से सरकार को जब ये पोर्टल के ऊपर इस प्रकार की भर्तियां दर्शाई जाएं तो थोड़ा सा इनमें भी ध्यान देना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों वाले अपनी मनमर्जी से रेट तय करते हैं। उनके ऊपर कोई भी वो नहीं है, वो अपने हिसाब से लेवल से बढ़ा देते हैं कि 5,000 रुपये सैलरी बताओ, 5,000 रुपये से क्या होगा। और ये देख लीजिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ भी जो कर्नाटक और उड़ीसा के अंदर निकालने का काम किया गया साथियों। अब ये सेविंग मशीन वाला एक साथी पूछा था कि सर ये कहाँ पे निकली हैं, इनकी जॉब लोकेशन वगैरह कहाँ है? ये जॉब लोकेशन दी गई इनकी कर्नाटक की। कर्नाटक में, उड़ीसा में, तेलंगाना में ये भर्ती लागेंगी। 13-13 हज़ार रुपये सैलरी देने का काम कराया जाएगा।
ठीक है साथियों, तो ये प्राइवेट कंपनियों का काम है और इस प्रकार से जो है बेरोजगारों के साथ में और भी भद्दा मजाक किया जा रहा है इन प्राइवेट कंपनियों के साथ में। तो इनके भी थोड़े बहुत यानी कि रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, पर कम से कम यानी कि इनको ज़्यादातर जो सैलरी जो निगम रेट है वो तो देने का काम कराया जावा है। ये तो मिनिमम वेजेस भी नहीं देते, जो यानी कि बिल्कुल इसी कम से कम जो रेट होता है वो भी देने का काम नहीं करा जाने लग रहा है इन कंपनियों के द्वारा साथियों। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। अगर कोई भी साथी इन भर्तियों में अप्लाई कराए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बारी पढ़ लियो, उसके बाद में अप्लाई करियो। कदे हूँ या आगे आगे देखियो हेल्पर की भर्ती आएगी, हेल्पर की भर्ती के अंदर ये देख लीजिए साथियों, इसके अंदर तो चलो इन्होंने फिर भी 11,000 रुपये देने का काम कराया गया है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐडा का साथी कोई दूर का ना भर दियो, कदे कोई सोनीपत बाहर का और वो इसका में ठोक दे फार्मर फिर ऑर्डर जाना पड़े। ये 11,000 रुपये देने का काम कराया जाओगा। सिर्फ सोनीपत का एक भरियो कोई भी साथी भर यार, कोई जम्मा नज़दीक दिख जे जम्मा नुब हाँ मतलब जॉब करनी बहुत ही ज़रूरी है, तो वही साथी इस प्रकार से अप्लाई करे भाई। इस प्रकार से अपनी पूरी ये एक बारी जमानू ध्यान तक पढ़ के देख के फिर फार्म अप्लाई करियो। बाकी और कोई भी साथी इन भर्तियों में अप्लाई ना करियो। जो बिल्कुल नज़दीक में लागा आपका है भाई, मेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर मेरी जॉब लोकेशन मेरा पास में आ जाएगी, तो अपना अप्लाई कर दियो, नीचे कोई भी ज़रूरी नहीं है साथियों। इस प्रकार से जो है आप साथियों लगे यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे मैं, क्योंकि भर्तियाँ तो काफ़ी सारी निकाल दी लेकिन इनके अंदर जो है सैलरी वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार को इनमें देखना चाहिए, जो आपके जो निगम वेजेस रेट हैं उसके हिसाब से जो कोई वैकेंसी आ जाए तो वह दर्शा दो, नीचे रहने दो, कोई ज़रूरी को नहीं बेरोजगार साथियों खातर। इस प्रकार के बतेरे धंधे हैं और अपना नज़दीक देख लेंगे, लेकिन इनका तो अच्छा है जो कोई हिसार का साथी रो गुरुग्राम का फार्म ठोक दिया और उसका ऑर्डर लेटर आ गया, फिर ऑर्डर जाना पड़ेगा, वो 15-20 दिन में बिना नौकरी कराया होगा तो इतने रुपये उसके ऑर्डर खर्च हो जाएंगे, फिर उसकी उल्टा घर आना। नौकरी तो परमानेंट नहीं कर सकता ओड़ा है, फिर उसका फायदा तो कोई नहीं हुआ है। फार्म भर यार और गया यार फिर आया और फिर वो हो जाए, फिर वो लालच में आ जाएगा अगर उसका ऑफर लेटर आ गया तो। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचना चाहिए और ये साथी भी जरूर सोचिए जो फार्म भरो। ठीक है, तो आप साथ बस यही कुछ ताज़ा अपडेट लेके आए थे। आप साथी ने वीडियो देखी और आपके भी क्या राय है आपकी कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।